वन पीस चैप्टर 1119 आ चुका है और भाई देखो इस चैप्टर के अंदर अपने लूफी ने सेंट मार्स को उसकी नानी याद दिला दी है। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर अपना एंशिएंट रोबोट जाग चुका है और उसने जागते ही सबसे पहले अपने वर्करी का एक दांत तोड़ दिया है। मतलब भाई तुम समझ सकते हो, वर्करी जिसको लूफी थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दे पाया था, इस बंदे ने उसका एक दांत को तोड़ दिया है, जो कि दिखाता है कि अपना एंशिएंट रोबोट कोई ऐसा नल्ला वगैरह बंदा नहीं है, बल्कि वो अपने जोय बॉय का क्रूमेट है। एंड इस चैप्टर के अंदर हम उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो आइए फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है इमिथ। अब इस चैप्टर का टाइटल ऐसा क्यों है वो तो देखो तुमको आगे समझ आ ही जाएगा। साथ ही में इस चैप्टर की कवर स्टोरी होने वाली है हमारे अपने यामाटो के बारे में। यामाटो अपने कीबी तक ट्रैवल कर रहा होता है, बट कुछ बच्चे जो कि काइडो को हिट करते थे वो यामाटो के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। अब देखो यहाँ पे उन बच्चों की गलती नहीं है, अपना जो काइडो है उसने बहुत सारी चीजें करी थी जिससे कि अपने बच्चे हिट करने वाले हैं। तो अब वो बच्चे यामाटो को एक विलन समझ रहे हैं एंड उसके ऊपर पत्थर फेंक के मार रहे हैं, जो कि दिखाता है कि अभी भी उन लोगों के अंदर से हिट गई नहीं है एंड कुछ लोग अभी भी थोड़े बहुत कंफ्यूज है यामाटो के बारे में। तो अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जहां सबसे पहले हम आते हैं अपने एगहेड लेबोरेटरी पे, जहां पे अपने काकू को स्टसी ने बबल से रिलीज कर दिया है। बट अपना काकू स्टसी के ऊपर थोड़ा बहुत नाराज होता है क्योंकि अपनी जो स्टसी है देखो उसने धोखा दिया था उसको, और अभी वो जो वो एडिसन से बात कर रही थी तो उसने फ्रेंड्स बोला था। तो काकू इसी बारे में नाराज होता है कि हम अभी भी फ्रेंड है एंड इसी बारे में वो थोड़ा बहुत नाराज होता है। फिर काकू स्टसी से बोलता है कि इससे पहले लुची यहाँ जाए तो यहाँ से निकल जा, लेकिन हमारा जो काकू होता है वो इस टाइम पे भी अपने आंसुओं को रोक रहा होता है, जो कि दिखाता है कि काकू नहीं चाहता कि अपनी स्टसी मर जाए, बल्कि वो चाहता है कि स्टसी को किसी न किसी तरह से दोबारा से वापस साइफर फॉल 0 में ले आए। बट भाई अब देखो उसने धोखा दिया है तो देखो उसको सजा तो मिलने वाली है ही, और मेरे को लगता नहीं है कि अपना जो लुच्ची है वो उसको ऐसे जाने देगा। फिर हम आते हैं अपने एगहेड के सोर पे, जहाँ पे हम देखते हैं अपने जायंट्स को, लूफी को एंड बोनी को, जहाँ अपने लूफी एंड बोनी दोनों के दोनों निका फॉर्म के अंदर होते हैं एंड जो जायंट्स होते हैं वो सभी के सभी उनके लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी हमारा मार्स बोलने लगता है कुछ, मार्स बोलता है दो निका, लेकिन फिर वो बाद में समझ जाता है कि ये तो सिर्फ एक फेक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि टोसिनोमी की पावर्स की वजह से है, और वो बोलता है कि ये कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा, काम खत्म है इसका। मतलब इससे जो ना अपने ओडा सेंसेई ने कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया है कि जो अपनी बोनी का निका है वो पूरी तरह से रियल नहीं है, बस एक इमिटेशन है एंड सिर्फ एक फेक है। और ये बोलने के बाद मार्स एल्बाफ शिप पे एक और अटैक करता है, लेकिन जो अपना लूफी होता है वो एक बहुत ही बड़े बलून के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिससे कि वो फायर को ब्लॉक कर देता है। बट जो लूफी होता है वो फायर को तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन जो डैमेज होता है उससे वो चीखने लगता है पूरी तेज पेन के अंदर। हावेवर वो शिप को प्रोटेक्ट कर लेता है जो कि उसका मेन गोल था। और इसी के बाद हम देखते हैं लूफी को एक बहुत ही खतरनाक से डरावने से फॉर्म के अंदर, मार्स को दोनों के दोनों विंग्स को उसने अपने हाथों से पकड़ लिया है। और इसके बाद लूफी सांजी एंड बाकी लोगों से बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स है, इन पे कोई भी अटैक करोगे तो उससे कुछ मतलब नहीं बनेगा, ये रिकवर हो जाएंगे। तो एक ही तरीका है, बस इनको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर फेंक दो। और फिर लूफी उन सभी को अपना प्लान बताता है। अब देखो भाई लूफी अपना प्लान बना रहा है, देखो ये तो कुछ ज्यादा रेयर वाली चीज है। और लूफी बोनी सांजी एंड फ्रैंकी को बताता है कि जितना तुम में दम है उतने दम से मेरी बलून बॉडी के ऊपर अटैक कर दो। और भाई लूफी शौक हो जाता है उनको देख के कि वो लूफी के प्लान को फॉलो भी कर रहे हैं। और हम देखते हैं अपने सांजी को जो कि मार रहा होता है इरफिट जाम्बे हेल मेमोरीज, साथ ही में फ्रैंकी मार रहा होता है स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट राइट, एंड बोनी कर रही होती है निका नो पंच, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज निका पंच। और जो अपनी बोनी होती है, हम बोनी के हाथ में देख सकते हैं COC। तो क्या हमारी बोनी के पास भी कहीं ना कहीं हाकी है? वो तो देखो हम साफ साफ देख सकते हैं इस चैप्टर के पहल पे, और मेरे को लग रहा है कि इसके पास हाकी है क्योंकि अपना लूफी भी कंफर्म करता है आगे जाके। जब लूफी इनका अटैक को लेता है वो बोलता है कि हाकी किसने मारी बे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे को। और फिर लूफी उन सभी के अटैक के इम्पैक्ट को यूज करके अपनी बॉडी को बड़ा करके, और उसके बाद वो क्या करता है, जो अपना सामने उसके मार्स होता है वो मार्स को अपनी बैली से दूर जाके मारता है और अपना मार्स हवा के अंदर उड़ जाता है, सेम एज टीम रॉकेट जैसे कि अपनी पोकेमोन के अंदर उड़ती थी। और हम वैसे सेम एक स्टार से को बनते हुए देखते हैं। और भाई ये देख के तो देखो मेरे को अपना चाइल्डहुड याद आ गया। तुमको भी याद आया तो तुम कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और इसी के साथ अपने लूफी ने मार्स को तो यहाँ से उड़ा दिया है। तो देखो भाई अब मार्स का पत्ता तो कट चुका है, तो एल्बाफ का शिप अब रेडी है सेल करने के लिए। तो लूफी उसोप एंड अदर्स के बारे में पूछता सांजी से कि वो लेट क्यों है, बट हमको इस चैप्टर के अंदर उनमें से कोई भी नहीं दिखता, ना ही हमको जोरो दिखता है ना ही नाज़ुरो दिखता है। साथ ही हम देखते हैं एटलस को जो कि सांजी को बता रहे होते हैं कि हमको फटाफट से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना तो हम गए। और जो हमारी एटलस होती है वो लिलिथ से अपने दिमाग के अंदर बात कर रही होती है कि जो अपना यॉर्क है अब वो उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रही है, और वो बोल रही होती है कि हमको जो करना है वो हमको करना पड़ेगा। लेकिन सीन चेंज होता है और हमको पता चलता है वो क्या करने वाले हैं। और सीन चेंज होता है हमारा एंशिएंट रोबोट की तरफ को, जहाँ पे अपना ट्रांसमिशन डेंडन मोसी भी देखते हैं हम। और जो हमारा डेंडन मोसी है वो दोबारा से
वेकअप हो चुका है। इसका मतलब है कि अपना जो वेगापंक का मैसेज है वो रिज्यूम हो चुका है और हम पूरी दुनिया का फिर लोगों की रिएक्शन को देखते हैं अपने वेगापंक के मैसेज को कंटिन्यूशन के बारे में। और तभी वेगापंक के मैसेज दोबारा से कंटिन्यू होता है जहां वो बोल रहा होता है द थिंग दैट वाज इनहेरिटेड कैन बी कॉल्ड अ विल, आई होप दिस मैसेज विल रीच दोज हु आर स्वेप्ट बाय द कोज। तो अब इस मैसेज का मतलब क्या हो सकता है? जो अपना विल है वो तो शायद से अपने डी के बारे में हो सकती है और जो अपना कोज के बारे में बात चल रही है वो शायद से हो सकता है अपना फाइनल बैटल जो हुआ था 800-900 ईयर्स पहले। बाकी जो उसका मेन इन्फॉर्मेशन है वो तो देखो हमको इस चैप्टर के अंदर नहीं पता चलने वाली। वेगापंक के इस मैसेज के बारे में हम दुनिया भर के लोगों की रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने होल के आइलैंड पे जहाँ पे हम देखते हैं काटाकोरी को, माज़ुकोटे को एंड ब्राउनी को एंड साथ ही में ज़ोकोटे को जो कि सोच रहे होते हैं कि क्या हो चल रहा है यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं अपने विवी एंड मॉर्गन्स को जो कि दोनों के दोनों शौक हो चुके हैं ट्रांसमिशन को बैक देख के। और एंड फाइनली हम देखते हैं अपने गाइमोन एंड शार्पपुनकिल को रिएक्शंस को जो कि वेगापंक का मैसेज सुन रहे होते हैं। फिर हम दोबारा से आते हैं अपने एगहेड पे जहां हम देखते हैं अपने यॉर्क को। यॉर्क 5 एल्डर्स को बता रही होती है कि जो ट्रांसमिशन डेंडन मोसी है वो दो अलग सर्किट यूज करता है, एक होता है ट्रांसमिशन के लिए, एक होता है मेमोरी स्टोरेज के लिए। तो उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा डेंडन मोसी को, वरना जो ये ट्रांसमिशन है वो रुकेगा नहीं। अब उसको डिस्ट्रॉय करने का मतलब है अपने एंशिएंट रोबोट को डिस्ट्रॉय करना, जो कि देखो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुमको आगे पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं जुपिटर को जो कि सभी साइफरफोल एजेंट एंड सेराफिम को फेंक रहा है, अपने मुंह से निकाल रहा है मतलब कि ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने एल्बाफ की शिप को सक करना स्टार्ट कर देता है, मतलब खींचने लगता है। बट जो अपना लूफी होता है वो बीच के ऊपर कूदता है और वो जुपिटर के मुंह पे पंच मार देता है उसको रोकने के लिए। लेकिन जब लूफी उसको पंच कर रहा होता है वर्कर ही फटाफट से एल्बाफ शिप की तरफ को भागने लगता है उसमें क्रैश होने के लिए। और लूफी की रिएक्शन होती है अब कुछ नहीं हो सकता, इस बंदे का हेड तो बहुत ज्यादा हार्ड है। और जो अपना ब्रोगी होता है वो भी बोल रहा होता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा ट्रबल है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा वरना तो शिप टूट जाएगी। एंड साथ ही हम देखते हैं अपने बोनी को जो कि होती है एल्बाफ शिप पे और वो बच्ची बन चुकी है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। जो अपना निका फॉर्म है वो उसको ज्यादा देर तक नहीं रख सकती, उसने सिर्फ एक पंच मारा था और उसकी फॉर्म दोबारा से गायब हो चुकी है एंड वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। बोनी आगे बोलती भी है कि फ्रीडम इज सो एग्जॉस्टिंग, जो कि कंफर्म करता है कि अपनी बोनी इन पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगी। और फिर हम देखते हैं कि अपने पानी से कुछ तो आ रहा है और तभी हम देखते हैं अपने एंशिएंट रोबोट को जो कि रिमेंबर करता है जॉय बॉय की वॉइस को, जहां अपना जॉय बॉय बोल रहा होता है लिसन इमिथ व्हेन द टाइम कम्स यू मस्ट। अब आगे यू मस्ट क्या है वो तो हमको नहीं पता चलता, लेकिन जो अपना इमेथ है वो पानी के अंदर से निकलता है और अपने वर्करी के फेस पे ऐसा पंच मारता है कि उसका एक दांत टूट जाता है। तो देखो भाई उसने एक ऐसे बंदे का दांत तोड़ दिया है जिसका लूफी कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा था। एंड ये प्रूव करता है कि अपना जो ये बंदा है ये किसी से कम है नहीं एंड ये अपने जॉय बॉय का एक क्रूमेट है। लेकिन जो अपने जॉय बॉय के वर्ड्स है व्हेन द टाइम कम्स यू मस्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो अपना जॉय बॉय है उसको ऑलरेडी पता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है आगे जाके, मतलब उसको फ्यूचर का पता था पहले से ही और इसलिए उसने पहले से प्लान्स बनाए हुए थे। तो देखो भाई ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड इसमें बहुत सारे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। और एंशिएंट रोबोट को ऐसे देख के सभी के सभी लोग शौक हो जाते हैं, अपनी डोरी ब्रोगे की आंखें सॉकेट से बाहर निकल जाती है। जो लूफी होता है उसकी आंख चमकने लगती है रोबोट को देख के और हमारा यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखो भाई इस चैप्टर के अंदर तो बहुत ज्यादा मजा आ गया, बहुत ज्यादा स्वाद आ गया। ओडा सेंसेई ने कुछ ज्यादा ही कुक कर दिया और ये कुकिंग खा के मेरे को तो मजा आ गया। देखो इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिला, अपना एंशिएंट रोबोट दोबारा जाग चुका है, मैसेज दोबारा कंटिन्यू हो चुका है, एंशिएंट रोबोट ने दांत तोड़ दिया है, अपने लूफी ने अपने मार्स को उड़ा दिया, टीम रॉकेट बना दिया है। तो देखो भाई बहुत कुछ हो चुका है इस चैप्टर के अंदर। और कुछ भी करना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो तो। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलता हूँ तुमको मैं कभी वो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।